जितना रिवाइज करें उतनी ही कम है। मम्मा का पार्ट ड्रामा में बहुत विशेष, जो आज सवेरे बाबा के ऑलमाइटी के महावाक्यों में आप सबने अनुभव किया होगा। हर वर्ष 24 जून मधुबन में बाबा आदि से, क्योंकि 24 जून के दिन मम्मा ने सबको अपने हाथ से अंगूर खिलाए थे। वो अंगूर जो पहली फसल थी, शायद पता हो आपको या नहीं, वो पहली फसल थी अंगूरों की। तो अंगूर निकले थे। बाबा ने कहा, मम्मा आप अंगूर अपने हाथ से सबको, मम्मा ने सबको अंगूर अपने हाथ से बांटे। और वो याद उस समय की, ये मम्मा की सेवा यादगार बन गई, जो आज 24 जून के दिन सबको अंगूर अवश्य मिलता है। वो अंगूर दूसरा था जो बीच में आते थे, आजकल तो वो दिखाई नहीं देते। बड़ा अंगूर होता था ना, वाइट बड़ा अंगूर, वो थे। और उन अंगूरों की बेलों ने इतने अंगूर दिए जो बात ना पूछो। टोकरे भर भर करके बाबा, खन्ना भाई होते थे जो रेलवेज में थे, तो रेलवेज में उनको ट्रैवल फ्री था, तो वो सब तरफ जा करके वो अंगूर मधुबन के टोकरे दे करके आते थे। आप सोचो बाबा का कितना प्यार होगा। पहले तो ज़्यादा मिलते थे, धीरे धीरे फसल कुछ कम हुई तो थोड़े थोड़े से भी मिलना शुरू हुए। आजकल तो शायद नहीं है। बाबा का स्नेह है, प्यार है। जितना बाबा का प्यार है उतना हमारा प्यार है। ये सोचने की बात है। हमारा प्यार है कितना है, हर एक अपना अपना देख सकता है। बाबा का प्यार किस रूप से दिखता है, बोलो? आपका बाबा से प्यार है, वो किस रूप से दिखता है? और तीन चीजें हैं। बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार। ये हर एक अपना चेक कर सकता है, मेरा कितना प्यार मीठे बाबा के साथ है। मुरली से, मुरलीधर से इतना प्यार मुरली के द्वारा ही है ना। मेरा आपसे प्यार बहुत है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार। दूसरा, बाबा से प्यार माना बाबा के परिवार से प्यार। बच्चे कहते हैं, बाबा आप तो बड़े अच्छे हो, आपका ये जो परिवार है ना, बाबा तो इसका मतलब मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो रचयिता हूँ ना। अगर मेरी रचना आपको पसंद नहीं है तो रचयिता भी ठीक नहीं है। तो जिसका बाबा से प्यार है उसका बाबा के परिवार के साथ भी प्यार होगा। और तीसरा, हम सब जानते हैं, हम सब के परिवारों की कोई संस्कृति है, कल्चर है।
जैसे कहते हैं ना भाई, हमारी फैमिली में ऐसे होता है, हमारी फैमिली में ऐसे होता है। तो बाबा के परिवार की संस्कृति क्या है? उससे प्यार। बाबा के परिवार की संस्कृति कहो, सिस्टम कहो, जो कहो, उससे प्यार। सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे, उसको बोलते थे मोरेज, सोशल मोरेज। उनसे प्यार। कोई सिखाता नहीं है वो, लेकिन वो संस्कृति होती है, उसमें हम ढल जाते हैं। तो ऐसे मीठे बाबा की हर बात को मम्मा ने साकार किया और फास्ट गति से गए, फास्ट गति से। लोग क्या कहते थे? हाँ, मम्मा साइलेंस की देवी थी ना, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, साइलेंस से अपने काम करती थी। सवेरे उठ करके साइलेंस में बैठती थी, अभ्यास साइलेंस में करती थी। अमृतसर में हंगामा हुआ। एक जगदीश भाई होते थे जो प्रिंसिपल थे, वो अमृतसर के जाने माने कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी युगल आर्य समाजी थी, प्रसिद्ध थी। बहुत ऑपोजिशन, ज़बरदस्त ऑपोजिशन। ऑपोजिशन माना ज़बरदस्त ऑपोजिशन। उसने सारा शहर इकट्ठा कर लिया। मम्मा आएंगी तो मम्मा से हम ये सवाल करेंगे, ये सवाल मम्मा से पूछेंगे, इनकी मम्मा से बात करेंगे। तो आए, सच में लोग इकट्ठे हो गए। बाबा ने अपने दिल्ली से जगदीश भाई को भेजा वहाँ, तो सब कहे हमने जाना है अपने। जगदीश भाई ने कहा वो अकेली एक है और आप सब हो, जिसको बात करनी वो पहले इतनी सारी भीड़ से तो बात नहीं होगी ना, जिसको बात करनी सामने आ जाओ। 4-5 जने आए, तो आए तो उनको कहा ठीक है आप जाओ, मम्मा से मिलाओ। तो मम्मा ऊपर योग में बैठी हुई थी, साइंस में। वहाँ उन्होंने दरवाजे पर देखा, दरवाजे से देखा मम्मा योग में बैठी है, देवी। कुछ बोल नहीं सके, कुछ बोल नहीं पाए, बस आपको मिलने आए थे कह के नीचे चले गए। नीचे जो लोग खड़े थे वो कहते क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मा ने कहा कुछ नहीं हुआ, इनकी मम्मा तो बड़ी अच्छी, यही लोग खराब हैं, ये बहनें खराब है, ये मम्मा तो इनकी बड़ी अच्छी है। तो ऐसे करके खत्म। ऐसे कानपुर में हमारे गुप्ता भाई होते थे, गुप्ता भाई जिन्होंने बनारस को इस्टेब्लिश किया। तो हमारी पूनम बहन है ना जयपुर वाली, उसके मामा लगते थे। तो गुप्ता भाई शुरू के कानपुर के जो 5-6 परिवार हैं उनमें गुप्ता भाई का बहुत ज़बरदस्त रोल कानपुर की स्थापना में, वृद्धि में रहा है। तो कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। टेक्सटाइल्स में कानपुर बहुत ज़बरदस्त तो नाम था, बिजनेस इंडस्ट्री का हब था। तो बड़े बड़े सेठ थे वहाँ, बड़े बड़े सेठ, और मीडिया वाले भी बड़े बड़े, शहर के गणमान्य लोग। तो ऑपोजिशन चल रहा था, पहले से ऑपोजिशन बहुत चल रहा था, जादू करती, ये करती, वो करती, जो भी ऑपोजिशन है खूब चल रहा था। मम्मा आई तो गुप्ता भाई ने कहा कि हम, मम्मा आई है तो हम पब्लिक प्रोग्राम करेंगे। वो मम्मा का पहला पब्लिक प्रोग्राम था, उससे पहले कभी पब्लिक प्रोग्राम नहीं हुआ, फर्स्ट पब्लिक प्रोग्राम था। उसका चित्र आप देख सकते हैं, उसमें परिवार में लगा हुआ है। तो
इसने हॉल खचाखच भरा है, फूल बाग का हॉल है, खचाखच भरा है, इनकी मम्मा आएगी अभी। तो जब नाम अनाउंस किया स्टेज सेक्रेटरी ने, तो अनाउंस के मम्मा आई। मम्मा उसको दृष्टि देके वो तो बिल्कुल चुप हो गया, कोई बोल ही नहीं सका। और मम्मा ने कुछ नहीं किया, केवल सेंटर में आकर के खड़ी हो गई, सारी सभा को दृष्टि दी। साइलेंस, साइलेंस में वो जो दृष्टि दी, सब के सब अवाक, कुछ नहीं बोल पाए। पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसी थी मम्मा की साइलेंस से चुंबकीय शक्ति। मम्मा कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते थे। मम्मा की वाणी आप सुनते हैं कैसे मम्मा शक्तिशाली और तेज स्पीड से बोलती है। मम्मा ने लक्ष्य रख लिया था ना, जिंदगी का लक्ष्य रख लिया था, तो वो क्या। तो 24 जून जब ये बात तो आप लोगों को सुनाई है ना, रमेश भाई वाली, ये मम्मा कैसे बीमार थी, जब लास्ट स्टेजेस थे। बैंगलोर के बाद मम्मा मुंबई आती हैं और मम्मा का बीमारी बढ़ चुकी थी। उन दिनों इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, इतनी दवाइयाँ भी नहीं थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो डॉक्टर अनिला, रमेश भाई की बहन, डॉक्टर अनिला बहुत रोई, बहुत रोई। रमेश भाई को बताया, मम्मा को ये बात कैसे बताई जाए। तो रमेश भाई ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो कहा, मैं बाबा से, ऑलमाइटी से डायरेक्ट मिलना चाहता हूँ। ब्रह्मा बाबा को बता दिया फ़ोन करके, ऐसी ऐसी पोजीशन है। और बाबा ने तो कहा मम्मा को ले आओ। ऑलमाइटी बाबा शील दादी के तन में आए और रमेश भाई और ऑलमाइटी बाबा की बातचीत हुई। रमेश भाई ने कहा, ये मम्मा को कैसे बताएं बाबा। बाबा ने कहा, मम्मा इतनी पावरफुल है, आप इसको बताएंगे, इसको कुछ नहीं, बता दो। रमेश भाई की आंख में आंसू, बाबा मैं नहीं बता सकता। बाबा ने कहा, लिख के दे दो। रमेश भाई ने सारी वो चीज लिखी और लिखने के बाद मम्मा को दी। मम्मा ने एकदम अनासक्त होकर के वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़ने के तुरंत बाद मम्मा कहती है, मुझे मधुबन ले चलो। फिर तो मधुबन में मम्मा रही थोड़ा समय। तकलीफ तो थी, लेकिन मम्मा कारोबार भी करती थी बहुत ज़्यादा तक। और 2 दिन पहले मम्मा ने बाबा को संदेश भेजा, बाबा अभी कब तक। बाबा ने कहा, बच्ची जल्दी हिसाब पूरा होगा। और 2 दिन के बाद मम्मा अव्यक्त हो जाती है। मम्मा का अव्यक्त होना किसी को स्वीकार नहीं था। हम लोग छोटे बच्चे थे, हम सोच नहीं सकते थे
कि मम्मा और बाबा चले जाएंगे। स्वप्न में भी नहीं था। हम लोग समझते हैं हम लोग सब इकट्ठे रहेंगे एंड तक, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम लोग सब रहेंगे, मम्मा बाबा हम सब बच्चे रहेंगे। हम लोग की ये सोच थी, छोटे थे। जब मम्मा अव्यक्त हुई, ये इस न्यूज़ को कोई स्वीकार नहीं कर सके। सब ने हमारी मम्मा वापस भेजो। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को संदेश दिया, हमारी मम्मा वापस भेजो, वापस भेजो। जब संदेशी जाती थी वतन में, वहाँ बैनर आ गया, बाबा ने दिखाई दिया संदेशी को, बाबा ने दिखाई दिया, बैनर आ गया, भावी टारे नहीं टरे। भावी नहीं टल सकती। बच्चों की बहुत जिद, तो बाबा ने मम्मा को भेजा, मम्मा जाके देख के आओ। मम्मा 2 बार आई, शरीर ठंडा हो चुका था, किसी को पता भी नहीं लग पाया, ऐसा लगा लोगों को शायद मम्मा आई है कुछ, लेकिन मम्मा आई और मम्मा गई, क्योंकि शरीर काम का नहीं था। बाबा को कहा, बाबा शरीर तो काम कर रही है, मैं सेवा तो कर नहीं सकूंगी। इधर बाबा बच्चों के साथ, क्योंकि सब उदास थे, तो पिता के रूप से बच्चों के साथ थे। मम्मा मम्मा। जब मम्मा की इसको लेके गए बॉडी को और संस्कार करके आए, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है, बच्चे तुम मम्मा को छोड़ आए। जब ऐसा कहा, और जानबूझ के बाबा ने कहा, बाबा तुम मम्मा को बच्चे तुम मम्मा को छोड़ आए। तो बच्चों ने समझा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो हम ये संस्कार करके आ गए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर तो उसके बाद बाबा इतना शक्तिशाली बन गया, प्यार भी बच्चों को दे रहा है, शक्तिशाली, क्योंकि अब बच्चों को संभालना है। तो बाबा का रूप बदल गया। कोई आते थे रोते हुए, अच्छा मामा की परचानी करने आए हो, परचानी माना अफसोस करने के लिए आए हो, ऐसे बाबा बोलता था। तो ज्ञानी तो आत्मा के लिए तो ये शब्द ठीक नहीं है ना। तो अच्छा मामा का अफसोस करने के लिए आए हो। उसके बाद बाबा की वो मुरलियाँ चली, बात न पूछो। थोड़े समय बाबा ने मम्मा का चित्र मम्मा की संदली पे रखाया, थोड़ा सा। उसके बाद तो बाबा की जो मुरलियाँ चली, तुम्हारा संबंध शिव बाबा से है, बच्चे ब्रह्मा भी चला जाए तो भी तुमको कुछ नहीं होना चाहिए, क्या मुरलियाँ चलाई शिव बाबा ने, लेकिन सबको स्थिर कर लिया। तो उसके बाद तो आप देखो, आज हम लोग कहते हैं फलाने का कमरा, फलाने, मम्मा का तो कोई भी नहीं, कोई मम्मा की नहीं, कुछ भी नहीं है। चित्र भी नहीं रखते थे। अगर कोई सजेस्ट करता था कि बाबा का चित्र साथ में मम्मा का रख दें, तो दादियाँ कहती थी भक्ति है क्या। धीरे धीरे समय बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, उसको जागृत रखने की आवश्यकता होती है। तो आजकल मम्मा बाबा के चित्र क्लासेस में होते हैं। सो हम केवल स्टोरी रिपीट नहीं करें, परंतु इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है।
मम्मा के बारे में 30 शिक्षाएं लिख करके मधुबन से आई हैं, जो आज सुना नहीं सके वो हम क्लास में सुनेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, मधुबन है, कितना फास्ट, कितना क्विक। मधुबन में आज सवेरे मम्मा का भोग लगा और हमारी मुन्नी बहन ने वो भोग हम सबके लिए ओआरसी में भेजा, ओआरसी निवासी। इतना क्विक, इतना फास्ट काम। हमारे भाई जो लेकर के आए हैं बैठे हैं, प्रमोद भाई जो भाई लेकर के आए वो बैठे हैं। कमाल है ना उनकी भी, सवेरे चले शाम को पहुंच गए। तो ओआरसी तो बहुत बड़ा है, आवाज ओआरसी तो बहुत बड़ा है। तो ओआरसी में आप सब बैठे हो, तो मैंने इनको कहा कि ओआरसी वालों के लिए जो आया है वो अलग है, परंतु जो थोड़ा बहुत है उसमें से हम थोड़ा हिस्सा थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी चखाएंगे। तो मधुबन के भोग की टोली वो भी आप सबको, पहले जो हमारे सभी मेहमान हैं, सेवाधारी हैं, बाहर से हैं, वो सब आएंगे और गीता दी से टोली लेंगे। और कल मैं गई थी सेक्टर 30 में, 30 है 31, मेरा दिल खुश हो गया सच। बहनें कितनी अच्छी सेवा करके कितना अच्छा स्थान बना लिया। क्या था, क्या से क्या बना लिया। गीता दीदी आपको जाना चाहिए। देखिए 30 हमारा पहला सेंटर है गुड़गांव का, और मैं कहूँगी बहुत लकी है जिसने बाकी इतने सारे सेंटर, बोनी तो उससे हुई ना, तो 30 के लिए ताली तो बजा दो भाई। बहनें कितनी मेहनत करती हैं। हॉल बनाया बड़ा, और सब चीज़ इतनी टेस्टफुली है, सिंपल और टेस्टफुल सब चीज़ है। मैं एक एक चीज़, एक एक कोना कल मैं घूमी हूँ। जो दरवाजे बंद थे मैंने कहा खोलो, अलमारियाँ खोलो, सब खोलो, मैं सब देखूँ। सब खोल करके मैंने देखी, व्यवस्थित, एक क्लास, दिल पसंद, सफाई इतनी, दिल खुश। ये बहनों की इतनी मेहनत है जिसका ये फल है। और 2 बहनें रहती बस, इतना बड़ा घर है, केवल 2 बहनें बैठी। और क्लास देख के भी दिल बहुत खुश हो गया। 100 से ऊपर भाई बहनें बैठे थे, 100 से ऊपर बैठे हुए थे। दिल खुश हो गया। वो छोटी मोहिनी और दोनों लगी हुई हैं, सेवाधारी और भी क्लास की माताएं बहन। और ऐसे नहीं, सबके लिए ब्रह्मा भोजन उसने रखा। कल शाम को मम्मा का मनाया, उसके बाद टोली ली उन्होंने, और नीचे जो था हॉल उसमें सबको ब्रह्मा भोजन खिलाया। एक आवाज नहीं, एक शोर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अलग। और जो माताएं बहनें थीं उन सब ने पूरा जो भी भंडारे का सामान था, प्लेटें थालियां साफ करके पोंछ करके रख रहे। सब उन्होंने धुलाई किए, पोंछे और उसको रख करके जा रहे। देखो सेंटर में ऐसी बहनें सेवा करती हैं, बधाई की पात्र हैं, बहुत बधाई की पात्र हैं। तो ये उनकी कल मैंने सेक्टर 30 की देखी। कल उसने सुनाया,
गीता दीदी, कल भारती बहन ने सुनाया, कहती दीदी मैं बिल्कुल सेंटर जा, छोटी छोटी तो थी सब, तो उनको भेज दिया, छोटी छोटी थी। तो कहती है दीदी आपने कहा तेरे को समुद्र में जब तक नहीं फेंकूंगी तब तक तू तैरना नहीं सीखेगी, तो सच में आपने मेरे को समुद्र में फेंका। और ये बच्चियां थी, नन्ही नन्ही बच्चियां थी, इतनी जिम्मेवारी लेकर के गईं। मेरे को तो कल बहुत उनके प्रति बहुत अच्छा मेहनत कर, और उसने निमंत्रण दिया है। कहती है आपने कहा था जो आए उनको सौगात देना, तो मेरे से भाई लोग कहते हैं हमारा हिस्सा कहाँ है, तो कहा कि आपने कहा था जो आए उसको देना, तो मैंने कहा आप आओ तो आप लेकर के जाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, जो आए उसको देना, जो नहीं आए उसको नहीं देना। तो उसने निमंत्रण दिया आप लोगों को, रक्षाबंधन पर ORC के भाई बहनें आए तो उसने रखी हुई आपकी सौगात, लेकिन कहना मान करके जो आए तो देना, तो वैसे उसने रखी। ठीक है, उसको साथी भी अच्छी बहन है मोहिनी, प्लानिंग उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग है। एक उसने बाथरूम दिखाया, महेश भाई उसकी दीवार नहीं है, ईंट की दीवार नहीं है, वैसे ही उससे बनाया। अच्छा, सारे एक एक उसने स्पेस को यूटिलाइज किया है, हर स्पेस को उसने यूटिलाइज किया है, बहुत शानदार। आप लोग भी देख के आना, कभी आप लोगों का होता है देख कर के आओ, देख के आओ। चलो चलो भाई, एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। तो पहले जो हमारे सेवाधारी और कॉलोनी पार्टी गेस्ट आए हैं, पहले आप लोग आइएगा टोली लेने के लिए, गीता दीदी से टोली लेने।